Hello beautiful people and welcome back to my channel. So today I'm back with Mysterious Girl Part 3. तो जैसा कि गाइस मैंने आप सबसे पार्ट 2 में कहा था कि अगर अगर आप पार्ट 2 को भी वैसा ही प्यार देते हो, वैसे ही रिस्पॉन्स देते हो, उसका सीटीआर बिल्कुल पार्ट 1 जैसा रहता है, द मिस्टीरियस गर्ल पार्ट 1 जैसा ही रहता है पार्ट 2 का भी, तो पार्ट 3 भी बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। और भाई आपने तो कमाल कर दिया पार्ट 2 में, मतलब पार्ट 1 से भी ज्यादा आपने प्यार दिखाया, तो थैंक यू सो मच यार, आप लोगों ने मुझे इंप्रेस कर दिया। और यार ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखो, ठीक है। और ये वीडियो जो है, मेरी जो वीडियोस है वो आप शेयर कर सकते हो, जिससे कि और भी लोगों तक पहुंचेगी जिन्हें ऐसा कंटेंट देखना पसंद है, मिक्स्ड कंटेंट देखना पसंद है। और जो मेरे चैनल में पहली बार आया है, मैं उन्हें बता दूं, मेरा चैनल बेसिकली मिक्स्ड कंटेंट चैनल है, जिसमें आपको कॉमेडी वीडियोस, डांस कवर्स एंड कवर सॉन्ग, स्टोरी टेलिंग टाइम वीडियोस, ये सब देखने को मिल जाती है एंड मच मोर। तो ऐसे कंटेंट अगर आपको देखना पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आप नए हो इस चैनल में, और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिले टाइम पर जब भी मेरी कोई नई वीडियो आए, ठीक है। तो यार मैं तो बहुत खुश हूँ यार आपके इस चीज से। अब फिर आज एक काम करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा चलते हैं स्टोरी की तरफ पार्ट 3 में। और लेकिन बढ़ने से पहले मैंने कह दिया लाइक कर देना, ठीक है वीडियो को। ऐसे तो आप कर ही दोगे लेकिन कर देना, फिर भी मैं बता रहा हूँ। चलो फिर अब बढ़ते सीधा स्टोरी की तरफ। तो जिन्होंने पार्ट 1 और 2 देख लिया है, वेल एंड गुड, मतलब बहुत सही है, देख लिया बहुत बढ़िया। लेकिन अगर जिन्होंने नहीं देखा है ना, पहले पार्ट 1 और 2 को देख लो भाई, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा और साथ ही साथ आई बटन में भी आपको ऊपर मिल जाएगा उन दोनों का लिंक। तो वो वीडियोस पहले देख लो, वरना आपको ये पार्ट 3 समझ ही नहीं आएगा कि हो क्या रहा है, ठीक है। तो अब बढ़ते आगे। अब बेसिकली प्रशांत जो है वहां से निराश होके जाता है, क्योंकि बाबा ने भी कहा कि अब जब उसकी मर्जी होगी वो तभी तुम्हें मिलेगी, और निशा ने भी कुछ सही से बताया नहीं कि वो अपने साथ उसे कब लेकर जाएगी। अब बेसिकली क्या हुआ कि प्रशांत की यहाँ पर पढ़ाई भी खत्म हो चुकी थी और उसकी एक जॉब भी लग चुकी थी, लेकिन ना उसका जॉब में मन लगता था ना कहीं कुछ और। अब फैमिली भी जो है ना उससे तंग आ चुकी थी, क्योंकि वो कहीं कभी दारू पी के पड़ा रहता था, कभी कुछ करता था, जिससे कि कुछ दिनों के अंदर अंदर उसे नौकरी से भी निकाल दिया गया। तो अब बेसिकली क्या होता है कि उसके फैमिली वालों को बहुत गुस्सा आता है प्रशांत के ऊपर, और वो बोलते हैं भाई तू निकल जा हमारे घर से, तुझे यहाँ पर रहने की जरूरत ही नहीं है। तो प्रशांत को वो लोग निकाल देते हैं। तो प्रशांत क्या करता है, एक छोटा सा फ्लैट जो है वो रेंट पे लेता है, किराए पे लेता है, और वहीं पे वो किराए में रहने लग जाता है, एक छोटा सा फ्लैट। अब उसके बाद कुछ दिनों के प्रशांत की एक जॉब लगती है एक अच्छे कंपनी में, जहां पर सैलरी पैकेज भी अच्छा खासा था, ठीक है। तो वो अपनी आदतें कम करता है, जो बुरी आदतें थी वो कम करता है, लेकिन माइंड इट वो बंद नहीं करता अभी भी। दारू वारू पीना, सिगरेट पीना, वो अभी भी अपनी उन आदतों को बंद नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ कम कर देता है वो। तो अब बेसिकली उसे जॉब लगती थी, वो वहां पर पूरे दिन बिजी रहता था, फिर रात को आता था। फिर कुछ दिनों बाद वो क्या करता है, एक कार भी खरीद लेता है, और उसे अब एक नया शौक चला था कि जैसा आपने सुना ही होगा कि डोंट ड्राइव व्हाइल ड्रिंकिंग, मतलब ये दारू वारू पी के गाड़ी मत चलाया करो। तो उसे इस चीज का शौक लग चुका था कि रात को वो जाता था लॉन्ग ड्राइव पे अकेले, जैसे सैटरडे संडे होता था, किसी दिन अगर ऑफ होता था छुट्टी उसका, तो वो ऐसे ही लॉन्ग ड्राइव पे जाता था कार से। वो भी रात को निकलता था, रात के 8 साढ़े 8 बजे के आसपास निकल जाता था, और फिर हाईवेज या रोड पर कार चलाता था, वो भी दारू पीकर। और कई बार इस वजह से उसका चालान भी कट चुका, लेकिन फिर भी ससुरा सुधरा नहीं। खैर कोई बात नहीं, सस्ता कबीर सिंह बन रहा है, ओके। तो बेसिकली अब एक रात को वो क्या करता है, अपनी कार निकालता है और 2 4 दारू की बोतल कार में रखता है, और निकल जाता है लॉन्ग ड्राइव के लिए। लॉन्ग ड्राइव पे चल चल चल, लॉन्ग ड्राइव पे चल मेरे नाल सोनिए, तू मेरे नाल सोनिए, जोक्स असाइड। फिर वो एक हाथ में उसकी दारू वो पी रहा होता है, और फिर कार भी चला रहा होता है, और एक हाईवे से जा रहा होता है। हाईवे से जाते जाते उसे सामने एक दिखता है, बहुत बड़ा पहाड़ है, और उस पहाड़ से होते हुए अगर आप जाते हो तो आप दूसरे शहर पहुंच सकते हो। तो बेसिकली प्रशांत सोचता है चलो उस पहाड़ को क्रॉस करके जो है, उस रास्ते को क्रॉस करके सीधा हम चलते हैं दूसरे शहर, घूम के आता हूँ मैं आज। तो अब वो तो उसने तो पी कर रखी थी, तो उसे तो कुछ पता ही नहीं भाई कि हो क्या रहा है।
अब प्रशांत को तो कुछ नहीं पता था, लेकिन मैं आप सबको बता देता हूँ कि उस रास्ते से जाना ना लोग ज्यादातर इग्नोर ही करते थे। अब क्यों करते थे? बिकॉज क्योंकि वो रास्ता ना इतना पतला हुआ करता था और आपको गाड़ी बहुत संभाल कर मतलब चलानी पड़ती थी। अगर आपने जरा सा भी गलती कर दी तो सीधा आप जाओगे खाई के नीचे, और फिर सबको पता है कि क्या होगा। भाई लोग वहां पर दिन के वक्त भी जाने से डरते थे। प्रशांत अपना बन रहा था खतरों के खिलाड़ी, वो जा रहा था रात को। रात को तो कोई वहां से जाता भी नहीं था। ठीक है, रात को लोग इतना डरते थे कि रात को कोई वहां से जाता तक नहीं था। लेकिन अब ये बन रहा है खतरों के खिलाड़ी, तो वो सीधा पहाड़ के ऊपर चढ़ा देता है गाड़ी। मेरी कैप ही है, ओके। तो वो सीधा चढ़ा देता है पहाड़ के ऊपर गाड़ी, और गाड़ी जो है वो ऐसे लेके जा रहा होता है पहाड़ के ऊपर। वो थोड़ी ऊपर चढ़ाई होता है कि तभी जो है उसके सामने गाड़ी के सामने अचानक से निशा आ जाती है। निशा खड़ी हो जाती है, तो उससे ताकि ना लगे, मतलब ताकि निशा को गाड़ी टक्कर ना मारे, उसके लिए वो गाड़ी लेफ्ट मोड़ देता है। और लेफ्ट साइड में एक पेड़ था जहां पर उसकी कार टकरा जाती है, और उसके वजह से जो कार का स्टीयरिंग होता है बेसिकली वहां पर प्रशांत का सर लगता है और यहाँ से खून निकलना शुरू हो जाता है। तो उसके बाद बेसिकली वो कार से निकलता है और उसके वो देखता है कि उसकी कार जो है डैमेज हो चुकी है, आगे से बम्पर पूरा हिल चुका है। तो अब वो बेसिकली वेट कर रहा था यार कोई लिफ्ट विफ्ट मिल जाए तो, क्योंकि अब वो खुद चलाने की हालत में भी नहीं था कार, और कार की भी हालत खराब थी और उसकी भी हालत खराब थी। ठीक है, दोनों की मतलब लग चुकी थी, आप समझ लो। एक तो उसका भाई सर से खून निकल रहा था, तो अब वो सोच रहा था भाई कहाँ से मैं यहाँ से लिफ्ट मांगू। तभी उसे याद आता है, एक मिनट, मैंने अभी कार लेफ्ट क्यों मोड़ा था? लेफ्ट तो मैंने इसलिए मोड़ा था ना क्योंकि निशा मेरे सामने दिखी थी। तो निशा है कहाँ पर? वो आसपास देखने लगता है। तो जब वो आसपास देखता है तो निशा थोड़ी दूरी पर उसे दिखती है, और वो उसे ऐसे अपने पास आने का इशारा कर रही होती है निशा। तो प्रशांत सोचता है मे बी कुछ मुझसे वो बात करना चाहती हो। तो वो प्रशांत जो है निशा के पास दौड़ता 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 चले जाता है, और जब वो दौड़ दौड़ के उसके पास जा रहा होता है वो उतनी ही दूर उससे जा रही होती है। मतलब जैसे कि ये प्रशांत है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप इमेजिन कर सकते हो ये प्रशांत है, ये दौड़ दौड़ के जा रहा है, और ये निशा है। प्रशांत यहाँ से जा रहा है, निशा उतनी दूर हो रही है। प्रशांत यहाँ पर आ रहा है, निशा वहां पर हो रही है। ठीक है, तो बेसिकली अब प्रशांत को समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। और फिर थोड़ी देर प्रशांत जो है निशा के बिल्कुल आंखों में देखता है, तो और निशा भी उसके आंखों में देख रही होती है। और उसके बाद प्रशांत को कोई होश ही नहीं रहता, वो बिल्कुल हिप्नोटाइज सा हो चुका होता है। और बेसिकली अब ये वही वक्त था जब निशा उसे अपनी दुनिया में ले जाने आई थी, इसलिए निशा उसके साथ ये आप कह लो मजाक कर रही थी या खेल खेल रही थी। अब बेसिकली धीरे धीरे निशा उसे अपने पास बुलाती है, और प्रशांत जैसे उसके पास जाता है निशा और दूर हो जाती है। अब आप सोच रहे हो यार निशा अगर अपने पास बुला रही है तो निशा क्यों? रुको जरा, सब्र करो, जवाब मिलेगा आगे। फिर प्रशांत मतलब दौड़ते 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 एक जगह पे रुक जाता है, एक पॉइंट पे, और वहां पर फिर हवा में फ्लोट कर रही होती है निशा, और हवा में उड़ रही होती है, और फिर वहां निशा बुला रही होती है अपने पास आ जाओ। अब आप समझ गए, हवा में उड़ रही है मतलब नीचे क्या होगा, खाई है। अब वो बुलाती है और प्रशांत जो है वहां से छलांग लगा देता है, और प्रशांत सीधा खाई के नीचे गिरता है और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। इसलिए कहते हैं बुलाती है मगर जाने का, ठीक है, वरना ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर बेसिकली अब प्रशांत की भी मौत हो गई थी, और प्रशांत की आत्मा को जो है निशा अपने साथ लेकर जाती है। और अकॉर्डिंग टू प्रॉमिस, जैसा कि निशा ने प्रॉमिस किया था कि प्रशांत मैं कुछ टाइम तुम्हारे साथ ऊपर वहां पर बिताऊंगी अपनी दुनिया में, उसके बाद हम दोनों ही अगला जन्म ले लेंगे। तो वैसे ही होता है, दोनों कुछ टाइम बिताते हैं अपनी उस दुनिया में, और उसके बाद दोनों ही निशा और प्रशांत दोनों ही अगला जन्म ले लेते हैं। और अगला जन्म लेने के बाद क्या होता है और वो कैसे मिलते हैं अगला जन्म लेने के बाद, तो ये आपको पता चलेगा पार्ट 4 में। एंड आई थिंक पार्ट 4 विल बी द लास्ट वन। पार्ट 4 लास्ट होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर पार्ट 3 एंड होता है। तो आप सब बताना आपको पार्ट 3 कैसा लगा यार, ठीक है। आई होप आपको, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया ना, तो इतनी तो मेरी गारंटी है कि आपको कुछ ना कुछ, सब कुछ तो नहीं कह सकता बट कुछ ना कुछ पार्ट 3 में जरूर अच्छा लगा होगा। तो आप
मुझे मोटिवेट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, मुझे मोटिवेट करने के लिए आप कर सकते हो वीडियो को लाइक। इसमें आपका कुछ नहीं जाएगा, आपको बस लाइक बटन दबाना है, इससे मुझे पता चलेगा आपको वीडियो पसंद आई है। और हाँ, आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ ये वीडियो शेयर भी कर सकते हो, और साथ ही साथ चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट 4, और वो आ जाएगी शायद क्रिसमस के बाद आएगी। मुझे जहां तक लगता है वो क्रिसमस के बाद आएगा, और क्रिसमस में भी एक स्पेशल स्टोरी आ सकती है, क्रिसमस की स्पेशल स्टोरी, लेट्स सी। बट हाँ, क्रिसमस के बाद वो पार्ट 4 आएगा आखिरी, और उसमें कुछ हॉरर सा होगा नहीं, जैसे पार्ट 1, 2, 3 में थोड़ा बहुत तो हॉरर था, उतना नहीं था, और ये स्टोरी भी उतनी हॉरर नहीं है, मुझे पता है, मैंने पहले ही कहा था। तो पार्ट 4 में तो बिल्कुल हॉरर नहीं है। पार्ट 4 में बेसिकली आपको ये बताया जाएगा कि प्रशांत और निशा की मुलाकात वापस से कैसे होती है, और पार्ट 4 वहां पर एंड हो जाएगा। ठीक है, तो मिलेंगे हम पार्ट 4 में सीधा। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, सी यू एंड हाई फाइव।